प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आज का जो विषय लिया हमने, आज का विषय है सेवा। सेवा का बहुत व्यापक एक शब्द तो छोटा है, बहुत छोटा है। सेवा सेवा हम किसकी करते हैं? आपने कभी सोचा? सेवा M.K. मित्तल, वी M.K. मित्तल, जय हो। मित्तल जी जय हो। रवि कुमार जी जय हो। दुधेश्वर भगवान का आशीर्वाद। विनोद गुसाई जी जय हो। गुसाई जी की जय हो। मुदित गोयल जी जय हो। दुधेश्वर भगवान का आशीर्वाद। संजय कश्यप जी जय हो। हर हर महादेव। सेवा, देखिए, एक सेवा होता है, एक सेवा भाव होता है, एक सेवा भाव होता है, एक सेवा होता है, एक समर्पण होता है, एक अपनापन होता है, एक परायापन होता है। सेवा समस्त जीवों की, प्राणी मात्र का, हमारे यहाँ कहते हैं कि धर्म की जय हो। धर्म, संपूर्ण धर्म आ जाता है, सभी देश को धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी भावना रखने वाले भारत के वैदिक सनातन काल से ही हम लोग हैं। सेवा में आप कभी भी अपने को छोटा मत समझिए। सेवा का गुण बहुत महान है। प्रिय बंधुओं, आपने कभी सोचा नहीं, मान लीजिए कि आपके घर में कुछ व्यवस्था है या नहीं है, कोई आपका मेहमान आया है तो वो घर में आपके खाने के लिए नहीं आया है, आपका सेवा करने के लिए नहीं आया, सेवा करवाने के लिए नहीं आया, आपका भाग्य परिवर्तन करने के लिए आया है। तो आपको मन में सोचना है कि उसको प्रसन्न करके भेजिए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि अतिथि देवो भवो। अतिथि जो बिना तिथि के कोई भी तिथि बता के आ जाए वो अतिथि नहीं होता है। कोई रिश्तेदार है वो अतिथि नहीं होता है। जो अचानक आ जाए, जिसका आपका परिचय नहीं, पहचान नहीं, वो आ जाए और आगे के माता जी, बहन जी, भाई साहब, मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो बता नहीं बोलते ना कि प्रभु पता नहीं किस रूप में परमात्मा आ जाए, प्रभु आ जाए। आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। मैंने सोचा कि भगवान के कुछ गुण, शिव के जो गुण हैं उनसे संबंधित कुछ भाव रखें कि सेवा धर्म अत्यंत कठोरा। सेवा बहुत कठिन है और कठोर भी है, परंतु व्यक्ति के मन में भाव आए तो हम उसको कर सकते हैं जी। दीपक अग्रवाल जी जय हो। दुधेश्वर भगवान का आशीर्वाद। नवनीत पंचाल जी जय हो। हर हर महादेव। पारस शर्मा जी जय हो। हर हर महादेव। दीपेश लाला जी जय हो। हर हर महादेव। रेखा कृष्णा मेहता चरण वंदना स्वीकार है, जय हो। हर हर महादेव। संकीर जांगिड़ जी जय हो। हर हर महादेव। अमित पारेख जी जय हो। हर हर महादेव। योगी सुखराय नाथ कांडला, बहुत अच्छी बात है महात्मा जी, जय हो। हर हर महादेव। सौरभ जायसवाल जय हो। अमित पारिक जय हो। हर हर महादेव। महेंद्र कुमार जी जय हो। हर हर महादेव। महेंद्र संदीपन शर्मा जी जय शक्ति, ओम शक्ति, हर हर महादेव। कंवर नागेश्वर सिंह जी जय हो। हर हर महादेव। सेवा भाव लाना, बहुत सेवा विषय में कुछ हम प्रकाश डालेंगे। सेवा के विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। दूसरों की सच्ची सेवा, दूसरों की सच्ची सेवा
परंपरागत नाम है परमारथ। परमारथ है। मानव जीवन की सफलता परमारथ है, में ही नीत है। पशुओं में से मनुष्य को अलग करने वाले तत्व ही परमारथ है। मात्र अपने भारण पोषण के लिए पशु पक्षी भी कुछ शेष नहीं रखते। दूसरों की भलाई के लिए सर्वदा प्रयत्न रहना ही मनुष्य तत्व की निशानी है। ये समझना है बंधुओं। परहित में जीवन की गति मनुष्य को देव तत्व की दिशा देती है। परहित में जीवन की गति मनुष्य को देव तत्व की दिशा देती है। परमारथ का सेवा स्रोत मनुष्य के जीवन से कभी सूखना नहीं चाहिए, और मैं कहता हूँ रुकना भी नहीं चाहिए। सेवा निरंतर होनी चाहिए, ना सूखना चाहिए ना रुकना चाहिए। सेवा में दूसरों की सच्ची अच्छी सेवा लोक में प्रतिनिधि तत्व देती है, और परलोक में स्वर्ग। प्राणी मात्र की सेवा ईश्वर की पूजा है। हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दरिद्र नारायण में ही भगवान देखिए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन सरकारी हॉस्पिटल बनाए, व्यक्तिगत हॉस्पिटल बनाए, तो ये सबकी सेवा का भाव उन्होंने जगाया। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। प्राणी मात्र को सेवा से ही ईश्वर की पूजा है। भ्रष्टाचार से हम अपना मस्तिष्क को मोड़ लें तथा शोषण व परपीड़ा से अपने हाथों से पीछे हटा लें। पीड़ितों की सेवा में जीवन का सदुपयोग मानव जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है बंधुओं। निष्काम सेवा दीपक है जो तेरे मार्ग में प्रकाश लाएगा। स्वार्थ व अंधेरा है जिसमें लिप्त होना संसार से विदा के समय पछताना पड़ेगा और पछताना ही देगा। परमारथ को सभी मनुष्यों ने सराहा है, क्योंकि शाश्वत शांति का कभी भी सूखने वाला स्रोत नहीं है। अतः मानवता का मूल्यवान आभूषण जीवन अस्थिर है, जीवन अस्थिर है और समय मूल्यवान है, जिसका सदुपयोग करो। यही अंतिम सिकवान है। ये प्रभु प्रेमियों बंधुओं, आप सब समझते हैं जी। महेंद्र कुमार जी जय हो, हर हर महादेव। प्रमोद गिरी जी महाराज ओम नमो नारायण जी, ओम नमो नारायण। प्रमोद गिरी जी। डूंगर सिंह राठौड़ जी जय हो, हर हर महादेव। हमारे वीरेंद्र सिंह चौहान जी जय हो, हर हर महादेव। योगी सुखराय नाथ जी कांडला अनुभव दीजिए, पढ़े तो सब कुछ खुद भी लेंगे। बहुत अच्छी बात है। जीवन में देखिए, आप योगी है या वियोगी है या भोगी है, श्रेष्ठ कर्म करना जीवन में। हमारे लिखा हुआ है कि धर्म शास्त्रों में शब्द वही है, शब्द कहीं बाहर से नहीं लाना है। जैसे आत्मा वही है, तो शब्द उन्हीं शब्दों को संशोधन करके, जैसे गीता से हजारों लोग विद्वान बने हैं, तो गीता का अर्थ करते हैं, भावार्थ करते हैं। सत्य और शब्द वही है, उन शब्दों को हम विस्तार दें। तो बिना पढ़े, हमारे यहाँ पर लिखा भी है कि शास्त्र के अनुसार चलना, तो शास्त्र में जो लिखा है उसको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में
अनुभव से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो अनपढ़ होते हैं, जो अंगूठा छाप होते हैं, वो मूर्ख कहलाए जाते हैं। इसीलिए हमारी ऐसी पद्धति बनाइए, स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं कि प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनि जो होते, वो सुन के सुरती बनी, सुन के स्मृति बनी, स्मृति याद रख के बनी। तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से ही, पढ़ने से कुछ प्राप्त होगा। आप खुद रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, जब मैं बोलूँ जो बोलना। खुद को जो है, खुद को खुदा समझना, ये मूर्खता है। खुद को खुदा मत समझिए, खुद को खुदा नहीं समझना। खुद को खुदा समझोगे तो जुदा हो जाओगे दुनिया से, मूर्ख कहलाओगे। खुद को खुदा मत समझिए, जुदा हो जाओगे दुनिया से, संसार से। इसीलिए अनुभव कुछ भी नहीं है जीवन में। अनुभव क्या होता है? अनुभव कुछ भी नहीं है। अध्ययन, अनुभव से महत्वपूर्ण रखता है अध्ययन। और जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील होता है, वो प्रकृतिशील होता है, जीवन में वही उन्नति करता है। सेवा भाव लाइए अंदर। किसी के गुरुजनों का, माता पिताओं का सेवा कीजिए। खुद खुदा मत बनिए। जिस दिन खुद खुदा बनोगे, दुनिया से जुदा हो जाओगे। दुनिया तुम्हारे ऊपर कभी फिदा नहीं होगी। इसीलिए बंधुओं, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए, अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, वो मूर्ख होते हैं। इसीलिए बंधुओं, प्रिय मित्रों, आप पढ़ें, आगे बढ़ें। जीवन में हम अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अनुभूति प्राप्त होगी, तो जीवन में कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सोमवार है और बहुत भगत आ रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ विराम देना पड़ रहा है। कल फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, जय दुधेश्वर। हर हर महादेव, जय हो। हर हर महादेव।